एक ऐसा समय होता है जो कभी वापस नहीं आता, उसे हम बचपन कहते हैं। आज मैं आपको अपना बचपन सुनाने वाला हूं, किताबों वाला नहीं, असली वाला। शायद आपको अच्छा लगे, कुछ बातें आपकी सी लगे उसमें। जो किरदार सीरीज है वो किसी एक इंसान से रिलेट नहीं करता, किरदार सभी का होता है। नाम हर व्यक्ति का जाना जाता है, लेकिन किरदार उनका ही जाना जाता है जिनमें किरदार झलकता है। तो आज मैं अपने बचपन की बात करने वाला हूं। मेरा जन्म राजस्थान के अलवर जिले में हुआ है। मेरा बचपन कैसा रहा होगा, आप सब यही सोच रहे होंगे, और मैं बचपन को लेकर बात क्यों करना चाहता हूँ, आप ये भी सोच रहे होंगे। आपके काफी सवाल होंगे कि आखिर सब बातें छोड़कर बचपन किरदार क्यों चुना। मुझे इस पर बात करना जरूरी लगा, तो मैं किरदार एपिसोड 2 में बचपन को लेकर आया और मैं इसको बताने वाला हूँ। बचपन कैसा था, और बचपन की परिभाषा में मान के चलो तो आप एक बचपन कब तक काउंट करते हो? 5 साल से 10 साल तक के बच्चे का कैसा रहा होगा मेरा बचपन? मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से, और काम हमारे बस जो मेरे पापा हैं और मेरी माता हैं, उनका खेती बाड़ी का ही काम है। आज भी खेती ही करते हैं। और जब हम छोटे थे तब मैं माता पिता के साथ घर का काम और अपनी पढ़ाई करता था। और मैं अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से की है मैंने, कक्षा 5 तक। वहाँ मेरा बचपन कुछ ऐसा रहा, मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता था कि कोई मुझे जाने पहचाने और कुछ मैं ऐसा करूं कि मुझे गिनती में गिना जाए। तो मैं स्कूल में ज़्यादा होशियार नहीं था, लेकिन मैं इतना वो भी नहीं था कि मैं एवरेज बच्चा था पढ़ने में। बचपन अच्छा था, लेकिन स्ट्रगल भी था। क्योंकि बचपन को मैंने स्ट्रगल से क्यों जोड़ दिया, वो है इसलिए कि हमारे पास उस टाइम ड्रेस के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। पिताजी हमारे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चला पाते थे। खेती से जो आता उसे उसी में बसर गुजारा करके और अच्छे से खुशी खुशी रहा करते थे। और काफ़ी अच्छा रहा मेरा कक्षा 5वीं तक का सफ़र, जिसमें हम स्कूल में जाते थे, कभी खाना खाने के बहाने, कभी मिड डे मील के बहाने, और कभी पढ़ाई को सीरियसली लेकर कि फर्स्ट आना है। पर मैं फर्स्ट कभी आया नहीं, आया तो मैं सेकंड ही, हाँ थर्ड भी नहीं आया कभी। कक्षा 5 का सफ़र कुछ ऐसा रहा कि गांव में खेलते हुए एक दिन बीत जाता था, बचपन के दोस्तों में ही दिन चला जाता था। सबका मेरे ख्याल से ऐसा ही रहा होगा। बस फ़र्क इतना है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ पे सुविधाएं कम थी, लेकिन मन में तभी से कुछ करने का एक साहस पैदा होता था, क्योंकि सबसे अलग हटकर चलने का एक अलग सा एहसास था अंदर। और बचपन होता है, इतनी बड़ी सोच नहीं थी, पर कुछ मन में अलग सा रहता था। वहाँ से मैंने गांव को छोड़कर दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, जो पड़ोस के ही गांव में लिया मैंने। वहाँ मेरी कक्षा 6 से क्लासेज स्टार्ट हुई, और वहाँ भी मैंने कुछ अपना जो भी था पढ़ाई में अच्छे से किया, और मैं कभी फेल नहीं हुआ। और मैंने कक्षा 6, 7, 8
एक स्कूल से पास किया, और वहाँ पर मेरा कुछ ऐसा रहा कि मैं फर्स्ट आने की उसमें लगा रहता और मेहनत करता और ईमानदारी रखता, और कक्षा 8 मैंने अच्छे नंबरों से पास किया और मुझे एक टैबलेट मिला, फर्स्ट आया मैं। कुछ पुरस्कार जो दिए जाते थे, और मुझे बचपन से ही प्रतियोगिताओं में भाग लेने का बड़ा शौक था, तो मैं स्कूल में भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया करता था। डांस क्लासेस हो गई, या कुछ नाटकीय या कोई कविता, इन चीज़ों का मुझे बहुत शौक था, और मैं ये चीज़ें बड़े चाव से और इनमें मैं बहुत भागीदारी अपनी निभाता था, और मुझे अवार्ड भी मिलते थे। और मुझे एक शौक और था बचपन से ही, तैराकी का। बचपन से मैं तैरने में बहुत ही माहिर रहा हूँ, तो मेरा बचपन कुछ ऐसा था, और दोस्तों के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और गांव में बचपन कब निकल जाता है दोस्तों पता ही नहीं लगता, और मेरा भी बचपन कुछ ऐसा ही रहा। उसके बाद मैंने कक्षा 8 तक उस स्कूल में पास करने के बाद मैंने 9th एंड 10th को दूसरी स्कूल से किया, और जो 10वीं क्लास जो होती है वो मैंने 2015 में की। वो एक पीक टाइम होता है एक बच्चे का, और बड़ा ही विचित्र सा था। मैं कक्षा 10 में कुछ सपने थे, और गवर्नमेंट स्कूल और पास में कुछ ऐसा नहीं था कि जहाँ से हम समझ पाए कि हमें क्या करना है। एक बचपन ही था, बस ये सिखाता था कि कुछ करना है और माँ बाप का नाम रोशन करना है। लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, खेती बाड़ी अच्छी थी, बस परिवार में कोई ऐसा नहीं था जो कि पढ़ा लिखा हो और हमें गाइड करता और हमें सिखाता कि हमें क्या करना चाहिए आगे। 10वीं में हमें इतना ही पता था कि हमें बस 10वीं पास करना है, और 10वीं पास किया भी, और 2nd डिवीज़न से पास किया। असली जीवन एक स्टूडेंट का वहीं से शुरू होता है, और बचपन भी लगभग 10वीं क्लास तक समाप्त हो जाता है। तो उस चीज़ को मैं भाप नहीं पाया कि बचपन ख़त्म है और एजुकेशन का बर्डन अब बढ़ने वाला है। मैं काफ़ी खुश और एक ईमानदार मिजाज वाला व्यक्ति हूँ, और उस टाइम मैं बहुत ही होनहार और एक बड़े सपने देखने वाला लड़का हूँ। तो उन दिनों मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ जो शायद माफ़ी के लायक नहीं थी उस टाइम पे, और कुछ ऐसे काम जो कभी मुझे नहीं करने चाहिए थे। छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे उत्पाद, दोस्तों के साथ मस्ती, और कुछ घर की परेशानियाँ। 10वीं क्लास में पास होने के बाद में मेरी स्ट्रगल की जो कहानी है वो वहाँ से शुरू हो जाती है। काम करने का जुनून जो मेरे अंदर था वो तभी से ही था। पैसे नहीं हुआ करते थे, जब भी घर में कोई प्रॉब्लम होती, कच्चे घर थे, बरसात में टपकता पानी, और ये चीज़ें मुझे सिखाती थी कि नहीं, तुझे कुछ आगे करना है और अलग करना है। इस वजह से मैं कभी घर पे ठहरा ही नहीं। मैं हमेशा 10वीं क्लास के बाद बाहर ही रहा हूँ अधिकतर। मैं कक्षा 10 पास करने के बाद सोच रहा था कि क्या सब्जेक्ट लूँ, और मैंने सब्जेक्ट को चुना बायोलॉजी, और मैंने एक सही डिसीजन लिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्या है और कैसे मैं करूँगा। और 11वीं क्लास में मैंने 11th क्लास में मैंने बायो ले लिया, और मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। ना मुझे कोई बताने वाला था कि क्या करना है, और ना ही कोई मुझे गाइड करने वाला था कैसे करना है। और गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने 11th किया, और मैं पढ़ता रहा। और जब मुझे पैसों की दिक्कत होती तो मैं काम पर जाता, जिसको लोग बोलते हैं कि मजदूरी। तो मैंने मजदूरी भी की है। ये 2015 का टाइम था। उस टाइम मैंने मजदूरी करके अपने पर्सनल खर्चे जो भी हुआ करते थे, क्योंकि पैसा हमारे पास था नहीं तो पैसे मिलते नहीं, और कपड़े वगैरह के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, तो खुद मैं मेरे अलवर सिटी में काम करने आता था।
और मैं काम करता और बड़े बड़े और सपने मैंने देखता 12th किया। और उसके इस बाद तरह मेरा बचपन निकल गया। चुना और फिर वहाँ से नर्सिंग मेरी स्ट्रगल की को। कहानी फिर शुरू मैं हुई और मैंने 2020 में बहुत सारे काम नर्सिंग किए। में आया। आज मैंने जूस की दुकान नर्सिंग पर काम कंप्लीट किया कर लिया है और मैंने 11th किया। उसके बाद और मैंने 12th किया। उसके बाद मैंने चुना नर्सिंग को और फिर मैं 2020 में नर्सिंग में आया। आज मैंने नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है